नमस्कार। चल अंग्रेजी बोल रहे की जो क्लास में आज आपको स्वागत है। कल हमने एक छोटी सी भूमिका बनाई थी। वो भूमिका में हमने बात करी थी कि भाई भाषा आदमी काय बोलत है, विचार कैसे दिमाग में आते हैं, बाकी काजे सबसे ज्यादा जरूरी का चीज है। तो हमने क्या देखी कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वह सिचुएशन, वह परिस्थिति। और हमने चर्चा भी जा करी कि भाई बोलवे की जरूरत काय पड़ी। दिमाग में विचार आए, उन विचारों ही सामने वाले तक भेजबे के लाना। हम सोच कर रहे हैं, दिमाग में चल कर रहा हो, बात व्यक्ति तक पहुंचावे के लाने हमें भाषा की जरूरत पड़ी, ताकि जो विचार हैं वे आगे चले जाएं। और कल ही हमने जब बात की चर्चा भी करी थी कि भाषा में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, दो तरह के वाक्य होते हैं। एक तो ऐसे जिनमें काम के करबे की न करबे की बात हो, दूसरे वो जिसमें कोई काम की चर्चा न हो, काम को नाम ही नहीं आए। आइए अब हम कछु उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक आदमी कह रहा है कि मैं पानी पीने हैं। तो पानी पीने हैं क्या मैं पीवे की बात करी गई है। कह रहा हूं पानी ठंडो है, पानी बहुत ही ठंडो है। तो जा मैं देखो कछु काम की चर्चा कहाँ हो रही। पानी बहुत ठंडो है, पानी बहुत ही ठंडो है, पानी बेजा ठंडो है। पानी ठंडो है, पानी की कंडीशन बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है। पानी गर्म हो तो कहते पानी गर्म है। अब पानी जाने गर्म करो है, पानी मेरे भैया ने गर्म करो है। गर्म करो है मतलब करबे की बात है। तो हम दो तरह के वाक्यों की बात कर रहे हैं, जे में काम करबे और न करबे की चर्चा करी जाए, और जे में काम ही न हो। तो देखो काम का हो है, अगर हिंदी में अपनी जो भाषा है वहां में हम देखें, काम होत का है। जाबो, आबो, खाबो, पीबो, नहाबो, धोबो, हंसबो, रोबो, सब काम है। लेकिन आप चीजों है देखो, अब तुमने देखो टेबल, तो टेबल काम कहाँ है। पंखा, फैन, पेन, लैपटॉप, टीवी, तो सब काम कहाँ है। काम नहीं है ना। काम का है हंसबो, बोलबो, लिखबो, पढ़बो। तो अपने आप समझ में आ रहा हो कि जहां कुछ काम करने की बात करी जा रही है। अब हो सकता है कि वो काम न करने की बात भी करे, तो वहां में भी कोई समस्या नहीं है। मानो काम शब्द को जिक्र हो जाए, वो कह दे कि भाई अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊं, तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊं मतलब वो नहीं जावे की बात कर रहा हो, तो जाबो शब्द तो आओ ना। बस दिमाग में, दिमाग में अपने बात बिठा लियो। इंग्लिश में जो काम, जब करने की बात करी जाए, जो काम वाले जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, इन्हें हम अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्शन के थे, एक्शन। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करियो, जो अंग्रेजी के जो शब्द आपकी कानों में सुनाई दे, जो मैं बोलूं यहाँ पे, वो आप दोहरा दीजिए। कर पाओ, उम्मीद कर रहा हूँ कर पाओ आप। जैसे ही मैं इंग्लिश को कोई शब्द यहाँ से बोलूं, वो आप हमें दोहरा कर वापस कर देंगे। जैसे मैंने कही जाब, अंग्रेजी में जा से कहते हैं गो। आबो, आबो से कहते हैं कम। धोना मतलब धोबो, बस कहते हैं वॉश। लिखबो, लिखबो, राइट। पढ़बो, रीड। तो जाबो, गो, आबो, कम, लिखबो, राइट, पढ़बो, रीड, बनाबो, मेक, हंसबो, लाफ। तो गो, कम, राइट, रीड, लाफ, जितने जो शब्द मैंने कहे कि कौन से हैं, काम बारे बात हैं, काम बारे शब्द हैं ये, एक्शन। लेकिन मैंने कही टेबल, कुर्सी, पंखा, फैन, तो कुर्सी चेयर बोलते हैं, पंखा है फैन बोलते हैं, कार, कार बोलते हैं। ये सब कहाँ है, नो एक्शन, जहाँ काम ही न लगे। अब
अब लैपटॉप, लैपटॉप काम कहाँ, काम नहीं है ना, तो लैपटॉप जब काम नहीं है तो नो एक्शन होगा। बस यही दो तरह के वाक्य हैं। हम जब पूरे प्रशिक्षण में दो ही तरह के वाक्य सीखने वाले हैं, एक तो एक्शन वाले और दूसरे नो एक्शन वाले। तो अब देखियो अपने आसपास में कोई क्या कह रहा हो, कोई कह रहा हो ये भैया मैं तो कल बाजार नहीं जाऊं, तो बताइए दिमाग एक्शन। कोई कहे भैया तुम्हारी क्या सब्जी तो बहुत महंगी है, तो बताइए नो एक्शन है, महंगी है। अब महंगी में कहाँ काम, अब वो जो कहते हो कि भाई महंगी बेच रहा है, अरे बाना तो तुम्हें बहुत महंगी बेच रही, तो जा मैं काम बेच वो, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात, आ रही है तो थम्स अप देख रही हो। और बीच बीच में जो अंग्रेजी जो शब्द आप सुनाई दे रहे हैं तो सुनकर रख मत ली इस बात में, मैंने हमें वापस बताइए, रिपीट, वापस दोहरावो, क्या कही दोहरावो, रिपीट कर दो, तो क्या करियो रिपीट। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भाषा दोहरे हो। हम जब भाषा में जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बना रहे हैं ताकि अपने वाले जितने लोग हैं, अपने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें जब भाषा में आसानी से अंग्रेजी बोल वो लगे और आपको सहयोग मिलते रहे तो हम और क्लास बनाते रहे और आप लोगों ने लाभ पहुंचाते रहे। बस आप लोगों को प्यार हमको मिलता रहे, बस इतना ही तो चाहिए। तो जितने सालों में हमने जो सीखो है, हम चाह रहे हैं कि वो आप अपने लोगों के बीच में भी जाए। तो भाषा व्यक्ति कोई सी भी बोले, कोई भी आदमी किसी भी भाषा बोले, वह केवल दो ही तरह के सेंटेंस मेल है, वाक्य मेल है, सूचना मेल है, वो है काम बारी और बगैर काम बारी। तो काम बारी हमने कही एक्शन, और जहां काम ही नहीं मिले वहां नो एक्शन। इतनी तो बात है। तो आवो जावो लिखवो पढ़वो नाचवो गावो हंसवो रोवो मारवो पीटवो चिल्लावो चिल्लवावो सबका है काम मतलब एक्शन, सही पकड़े। और टेबल कुर्सी फैन फ्रिज वॉशिंग मशीन कार ये सब कहाँ है, नो एक्शन। नाम ही तो है कुछ चीजों के। दिमाग में जब बात है बिल्कुल बिठार लो, गांठ बना लगी। अंग्रेजी में कहते हैं मेक इट अ पॉइंट, दोहराओ रिपीट, मेक इट अ पॉइंट। चलो अब यही क्लास हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम काम की बात करेंगे, काम मतलब एक्शन की बात करेंगे। अब जो काम मतलब एक्शन, अब हमने जावे आवे उठवे खावे पीवे की बात करी कि नहीं करी। तो अब जहां में जा देखो कि इनमें से ऐसे कौन से काम हैंगे जो खुद करत हो आप तुम्हारी जिंदगी में। ऐसे कौन से काम हैंगे जो शामिल हैं। अब देखो काम अपने आप ही है ना, एक मोबाइल है, जो मोबाइल इतना रखो है, अब जहां से जो मोबाइल अपने आप उठ के जहाँ आ सका था, नहीं आ सका ना, संभव है ही नहीं। तो जो काम संभव नहीं है, नहीं भैया जो तो हो ही नहीं सके, तो दिमाग में जब बात जब आ जाए तो इंग्लिश में चार शब्द कहिए, वो भी चार शब्द कौन से हैं, इट कांट बी डन। क्या हो, इट कांट बी डन। हम कहें तो तुम्हारे गांव में शहर में कस्बा में जो तालाब है, जब तालाब में जब तालाब में तुम मोटरसाइकिल चला लो तो जब पानी भरो, तो आपको होगा भैया कैसी बात कर रहे हो, पागल होगा। पानी के ऊपर मोटरसाइकिल या कार चल जाए ना भैया, इट कांट बी डन, हो ही नहीं सकता। मैंने कही काम करो तो तालाब में जो मछली तैर रही है, जब मछली है पेड़ पे चढ़ा दो, आप कह रहे तुम्हारा दिमाग खराब है, इट कांट बी डन। लेकिन नहीं काम करो, जो बंदर चढ़ो है ना जब पेड़ पे जाए उतार कर तुम जरा मछली की जैसे तैरा दो, तब तो नहीं भैया, इट कांट बी डन, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा अगर मछली है पानी में तैरा है तो, आपने कही तुम्हारा दिमाग खराब फिर होगा, वो तो तैरता ही है, वो तो है ही। तो मैंने कहा अच्छा तुमसे कहे तैरवे की, तो मैंने भैया हमें आत नहीं है तैरवो, तो मैं उतर जाओ पानी में सीख लो तैरवो। तो लोग हाँ जा तो सही कही तुमने, अगर हम सीखें तो तैरवो सीख सकता है, तो संभव है कि नहीं। तो बस अंग्रेजी में कह रही हो इट कैन बी डन। तो जब तुम्हें लगे कि जो हो सकता है संभव है, इंग्लिश में कहने हैं इट कैन बी डन, मतलब हमारे यहाँ पे तैरवो नहीं आए, अगर हम पानी में उतरे हैं और कोई हमें तैरवो सिखाए और हम सीख लें तो सीख सकते है ना, बिल्कुल। तो कब पानी के बगैर तैरवो सीख सकता है, नहीं, हो ही नहीं सका, इट कांट बी डन। पानी मिल जाए और वहां में हम कूद जाएं, कोई हमें तैरवो सिखाए तो हम सीख जाए, हाँ इट कैन बी डन, संभव है।
रोटी थाली में लगी है, सामने थाली रखी है, और आप कहो खाना अपने मुंह में अपने आप आ जाए, हो सकता है? इट कांट बी डन। लेकिन आप अपना हाथ ले जाओ, रोटी की तोड़ो, तो तोड़ के और कौर है सब्जी से लगाओ और खाओ, तो संभव है? और बिल्कुल हो सकता है। भूख मिट जाए? अरे बिल्कुल मिट जाए। इट कैन बी डन। तो जो काम हो जाए है, तो काम संभव है, तो काम हो सकता है। हिंदी में और भी तरीके हैं भैया बोलवे के, बस एक बात सेंस की समझने हैं बस। तो हाँ, हो तो सकता है। इंग्लिश में कह दियो इट कैन बी डन, और लगे कि नहीं जो काम हो ही नहीं सके, तो इंग्लिश में जाके दियो इट कांट बी डन। बोलियो जरूर, बोलवो बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश में क्या है? इट इज अ मस्ट। अगर आप कथा जैसे सुन रहे हो ये ना, प्रवचन जैसे, और सोचो कि अपने आप भूल जाए, तो भैया फिर हो ही नहीं सकता। इट कांट बी डन। तो अगर अंग्रेजी बोलवो सीखने हैं, तो हमारे संगे आपके एक तालमेल बनाना पड़े। एक जो खुद्दी बल्ला को गेम नहीं है, वो गेम हमने बल्ला से खुद्दी ही मारो, इंग्लिश में जाए बैडमिंटन बोला है। तो बैडमिंटन को जो गेम है, या चलो क्रिकेट को गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, अगर हम खेल हैं, तो सामने वाला जो पार्टनर है भाई भी तो बड़ो क्रियाशील होना चाहिए ना। अब वो उदासीन है, वो देख ही रहो है, तो कब बैडमिंटन को गेम हो सका था? इट कांट बी डन। और हो ही नहीं सकता भाई, ये संभव ही नहीं है। इट कांट बी डन। तो दोनों ही एक्टिव हो वो, इट इज अ मस्ट, बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? समझ गए? बिल्कुल था। तो जो काम है जो अकेलों ने हुई है, अपने आप हो ही नहीं सके। जब इतने को मोबाइल इतना नहीं हो सके, जाकि पानी की बोतल बाहर नहीं जा सके, जहाँ को कार अपने आप बाहर नहीं हिल के वहां जा सके। अब जब भी कोई काम हुई है, तो वहां कोई आदमी हुई है, औरत हो सकता है। मतलब कोई क्रियाशील, जिस चाहे हम कोई कर्ता कहे, मतलब करे काम, कर व्यवहारो, अब तो काम हुई है। अब कर व्यवहारो आपने देखी हुई है, कई परिवारों में बहुत बड़ो उन्हें कार्य करने रहते हैं, जैसे घर में शादी या ब्याह हुआ तो, या कुछ और प्रोग्राम होगा, तो अब बेचारे दादा बहुएं अकेली घर में, और कोई है ही नहीं। अब उन्हें अपने कोई नाती पोता की शादी करने हैं, और मोरा बहू है नहीं, तो बेटियां भैया हमारे घर में तो कोई करवे वारो है ही नहीं, तो काम तो बहुत सारा मनो करवे वारो नहीं है। भाई खेती तो बहुत है हमारी, का बता मनो कोई करवे वारो नहीं है। हमारी दुकान तो बहुत बड़ी है, मनो हम बंद कर भी की सोच रहे हैं, ये का है? अरे कोई करवे वारो ही नहीं। तो जो करवे वारो मतलब का जो करे, ऐसे ही जो पानी को गिलास इतने से उतने करे, वो भी करवे वारो। जो कार चलाए, वो भी करवे ही वारो। तो कोई भी व्यक्ति काम करवे वारो, तो जरा ध्यान से देखियो, आप कछु करवे वारे हो? कछु भी करा तो? कछु भी? नहात हो, धोत हो, उठत हो, बैठत हो, लिखत हो, पढ़त हो, हंसत हो, रोत हो, रोआत हो, तो सब का है? काम है। और जो कौन कर है? आप कर हो, तुम कर हो, कोई तुमरो बारो कर है, तो वही है हम इंग्लिश में कहते हैं डूअर। डू अर। डू मतलब अंग्रेजी में करबो, मतलब कोई भी काम करने की बात करे तो डू, और वहां में हमने अर की ध्वनि लगा के बना दो डूअर, तो पूरा का बन गो डूअर। तो काम करबो का होगो, करवे बारो डूअर, और काम का होगो एक्शन, बस होगो खेल। या डूअर और जा एक्शन ये हम लगा दें, तो काम लगा दें, और जो जाके आगे हम जा आदमी लगा दें जो भी काम कर रहा हो। तो जी अगर हम ध्यान से देखें, तो जितने करवे वारे हैं ना, तो केवल 7 होते हैं अंग्रेजी में। जैसे अपनी खुद की बात करूं, मेरी खुद की मैं बात करूं, तो मैं अंग्रेजी में कहूँ आए। आप भी अपने अपने आप ही कहो, वहां से रिपीट करो आए। जो सामने वाले से बात करें, हम बातें तू बोलें, तुम बोलें, आप बोलें, कुछ भी बोलें, मगर हम वहां से बात करें, तो हम बाहर इंग्लिश में कहें यू। तो आए और यू, है ना? ऐसे ही होता है शी और ही। मतलब जो दो आदमी मिलकर कोई औरत के बारे में बात करें, कोई महिला के बारे में बात करें, तो वह हो गई शी। और कोई दो लोग मिलकर कोई पुरुष के बारे में बात करें, तो वो होगा ही। ऐसे भी सबरे मिलकर बात करने लगे आपस में, तो वो हो गए वी। मतलब हमारी बात करने लगे, अब हम आप और हमारी बात करें, तो हो गया हम वी। तो आई, यू, ही, शी, वी। और ऐसे ही वो ग्रुप जहाँ 8-10 लोग खड़े हैं, जहाँ 2-4 लोग खड़े हैं, हम उनमें शामिल नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। वे उनकी बात कर रहे हैं, वे और खड़े हुए होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं।
हम नहीं है शामिल, उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं दे। और ऐसा ही है कि नॉर्मल सी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो ज्यादा वैल्यू हम उनकी नहीं करें, उनमें जान मान नहीं हुए, उनके काज हम इट यूज कराते हैं निर्जीव चीज के काज। तो देख लो कितनी हो गई, आई, यू, ही, शी, वी, दे और इट। तो जितने भी मैंने बताए हैं इन्हें का कहते हैं हम डूअर, करने वाले हैं। क्या करते हैं जी, काम, मतलब एक्शन का काम है भैया, जावो आवो उठवो बैठवो खावो पीवो नहावो कमावो खर्चा करवो सफाई करवो कचरो फैलावो, जितो भी जी कछु हो रहा है कोई तो इंसान कर रहा हो। तो हम सब रे कौन हो गए, डूअर, और हम जो करत हैं वो क्या होगा, एक्शन। तो अब हम डूअर और एक्शन के लगाएं तो आए अपनी बात कर लें और कोई सो काम लगा दें तो बन गया नहीं आए एक्शन। तो हम तुमसे कहें कि मैं कपड़ा धो दूं, अब कपड़ा धोबो बन गो, कपड़ा मतलब क्लोथ्स, और धोबो बन गो वॉश। वॉश कहते हैं धोबे, कछु धोबो पानी से, तो भाई धोबो होगा वॉश, WASH वॉश। क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। अब कौन धोता है, हम ही धोते हैं ना भैया, हमारे कपड़ा है हम धोते हैं। तो जब हम हमारी बात करें, अपनी बात करें, खुद की बात करें, तो हमें क्या लगाने हैं, आई। तो पूरा का बन गो, आई वॉश क्लोथ्स। क्या बन गो पूरा, आई वॉश क्लोथ्स। फिर से बोल कर देखो, आई वॉश क्लोथ्स। हम नहीं हम धोते हैं, वो का धोते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, तो आई वॉश क्लोथ्स। हम लोग नहीं नहीं हम तो कार धोते हैं, तो कार धोते हैं भैया आई वॉश कार। मैं कि नहीं हम हमारा फर्श धोते हैं, आई वॉश फ्लोर। घर ही धो दिए था पूरा, आई वॉश माई हाउस। देखो बन रहा हो का नहीं वाक्य बन रहा हो। तो जो वाक्य बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, ये एक्शन टाइप वाक्य बन रहे हैं। टाइप ऐसे जहां में काम के करने की चर्चा हो रही है, और भी कौन से काम, ऐसे काम जो हमारे जीवन को हिस्सा है, जो हमारे जीवन में शामिल हैं। तो ऐसे काम जो हमारे जीवन में शामिल हैं, हमारे जीवन को हिस्सा हैं, उन कामों हमने बार बार करो तो पहले बहुत बार करो तो देर ही देर करो तो अभी भी करा था और आगे भी कर रहे हैं। तो ऐसे काम जो हमने पहले करे, बार बार करे, अलग अलग जगह पे करे, अलग अलग समय पे करे, कभी कभी नहीं भी करे, आने वाले समय में भी हम उन कामों में कर हैं। तो ऐसे कामों में जब अंग्रेजी में बताते हैं तो कहते हैं आए और एक्शन। कितनी आसान सी बात है। अब तुम खुद सोचो भैया, तुम काका करत हो, सवेरे उठा हो, नहा हो, नाश्ता करत हो, तैयार हो जात हो, स्कूल कॉलेज चले जात हो, कोई दुकान ही चलो जात है, कोई खेत ही चलो जात है ना, तो तुम अपने काम पे चलो जात। फिर काम करत है, बच्चा मोड़ा मोड़ी जो है वो पढ़त है, फिर दोपहर को टाइम हो जाता है तो लंच करल लगत है, अपनी रोटी पानी खा लगत है ना। और बाकी बाद में फिर रोटी पानी खाने के बाद में फिर सबको मन करता ही है धन का आराम कर लेंगे, मनो मोड़ा मोड़ी नहीं कर पाए बेचारे, स्कूल जाते हैं पढ़े हुए बारे भी कहाँ कर पाते हैं, स्कूल में सो है थोड़ी। अब घर बारे हैं तो घर में महिलाएं हैं, भाई सारे हैं, कनक रोटी पानी के बाद अगर थोड़ा टाइम में लगाओ नहीं तो थोड़ा आराम कर ले। फिर चलो अब फिर उठ गए और काम बारे भैया हो रहे हैं, अपना काम करने लगे। शाम के फिर घरे जाते हैं, जब सांझ हो लगत है तो घरे आल लगत हैं, सवेरे घरे आ जाते हैं, 2 बज के रू घरे आल लगत हैं। फिर आप देख लो तो फिर चाय वाय बना है, चाय पियत हैं, फिर बाकी बाद में फिर जो बाइक आ रहे हैं, फिर शाम की रोटी चौका चूल्हे में लग जाते हैं। और जो आदमी हरे हैं भाई, जो लोग हैं भाई अपने मिले भी जुले भी वालों से मदद रही हैं और मोड़ा मोड़ी खेल भी कूद भी चले यार। तो तुम देख लो तुम क्या करा था तुम अब आदमी हो, या तुम मोड़ा मोड़ी हो, या तुम भाईचारों में आत हो, भाई देख लो तुम क्या करो तो अपने हिसाब से। अब बाकी बाद में सभी अपनो रात को खाना खाते और सो जाते, जो तो हमारा रूटीन होगा सुबह से शाम तक हम तो जो ही करते हैं। तो सुबह से शाम तक जो काम आप करते हो ना, बस वही काम के काजे आपे अंग्रेजी में कहने हैं आए एक्शन। किसी बात है। अब सवेरे उठ भी अंग्रेजी में का दिमाग में सवाल आया भैया, तुमने अंग्रेजी तुमने बता तो दो कि हाँ हम जो करते हैं, मानो हिंदी में हमें पता है उठवो, अब अंग्रेजी में नहीं पता। तो उठवे ही अंग्रेजी में कहते हैं गेट अप। क्या कहते हैं, गेट अप। चाहो तो लिख भी लियो और चाहो तो बोल के प्रैक्टिस भी कर लियो, जो तो वीडियो आपके पास रहे, जितनी मर्जी बार आओ उतनी मर्जी बार लिखो आपको, लेकिन बोल बोलना जरूर है भैया, इट इज अ मस्ट। अब तुम सोचो कि बगैर बोले काम हो जाए,
तो इट कांट बी डन तो हो ही नहीं सका। तुम सोचो कि बगैर पानी में उतरो उतरे तैर वो सीख जाए, सही बोले, इट कांट बी डन। तुम सोचो कि बगैर हाथ चलाए और मुंह में कोर आ जाए, इट कांट बी डन। तो भाई बगैर बोले बोलबो थोड़ा सीखो, इट कांट बी डन। बक्का जो बोलबो ही, इट इज अ मस्ट। हमारे साथ साथ रिपीट कर वो भी, इट इज अ मस्ट। तो जहां जहां हम अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, वहां बोलबो शुरू कर दो, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और आप ही लोगों के कार्य कर रहे हैं, आप लोग जरा वीडियो शेयर वगैरह करते रहियो, है ना। और थोड़ा वो जो भैंस अंगूठा बनो रहे थे ना, वह भी दबाते रहिए, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। अब जब जो पैसा तो लगना नहीं है आपको, बस हमें थोड़ा सा उत्साह में है, तो हम ताकि और वीडियो बने हैं, आप और समझ में आ रहे होंगे, तो हमें थोड़ा और प्रोत्साहन दियो। हमें बताइयो कमेंट बॉक्स में, कहा हमें भैया समझ में आ रहे हैं तुम्हारे वीडियो, ये हमारी मदद कर रहे हैं, और हम ऐसे वीडियोस फिर और बनाने की कोशिश करें। तो देखो, अब हम लोग अपनी रूटीन कैसे बताए हैं, डेली रूटीन। सवेरे से उठे, रात के सुबह तक को कार्यक्रम क्रियाकलाप कैसे बताए हैं। सवेरे उठे, उठो गेट अप, फिर नहाबो धोबो, नहाबे की बात करी तो हमने कहा टेक बात क्या दी, टेक बात, ठीक है। फिर नाश्ता करने लगे, तो बात सकते हैं टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करवो, टेक ब्रेकफास्ट। तो गेट अप, टेक बात, टेक ब्रेकफास्ट, तैयार हो वो, बस फिर गेट रेडी। फिर वाके बाद में स्कूल जाओ, बस फिर गो टू स्कूल। अब जो बड़ा बड़ी कॉलेज जाते हैं तो गो टू कॉलेज, जो लोग ऑफिस चले जाते हैं तो गो टू ऑफिस, जो लोग खेत की तरफ चले जाते हैं तो गो टू फील्ड, है ना। अब आप देख लो आप कितने जाते हो। फिर वहां काम करते हैं तो काम कर रहे हो, वर्क खेत है तो आप कहते हो वर्क। फिर वाके बाद में लंच कर रहे थे दोपहर को, तो कहते हो टेक लंच, है ना। फिर आराम कर भी, तो टेक रेस्ट बोल दइए। फिर उठ जाइयो तो बने गेट अप। फिर चाय वाय पी, करियो टेक टी। फिर शाम को तना घूमे फिरे, तो आए मूच अराउंड घूम भी के है। अब समझ में आ जाए तो ठीक है, ना कोई बात नहीं है, बाद में और जाए तना अच्छे एक्सप्लेन कर। फिर रात को खाना खा, तो रात के खाना है टेक डिनर। टेक मतलब खाओ, डिनर मतलब रात को खाना। दोपहर को काटो लंच, और सवेरे को नाश्ता काटो ब्रेकफास्ट। तीनों के आगे टेक ही तो लगाओ है। और रात के फिर हम सो जाते भैया, तो बनाओ गो टू बेड। तो सोबो का है, सोबे जाबो का है, गो टू बेड। अब देखो अंग्रेजी में कैसे बनो, बोल के देखियो। आई गेट अप, आई टेक बाथ, आई टेक टी, I take breakfast, I get ready, I go to my office, या I go to school, या फिर I go to field, I work, I take lunch, I take rest, again I get up, I take tea, I take dinner, I go to bed। अब जब भी सबरे काम ही बताया ना हमने, अब तुम्हारी बारी, तुम भी बताइयो कौन कौन से काम करो। तो अब हो सकता है जो काम हमने बताए हैं उनमें से कछु काम तुम करत हो, और जो काम हम नहीं बता पाए वे भी तुम करत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए तो तुम का करत हो। और लिखवे को तरीका आई एक्शन ही रखनी, बस आई मतलब तुम खुद अपनी बात कर रहे हो, एक्शन मतलब वो काम जो काम तुम करत हो। अब अगर हम सामने वाले से बतियान लगे, तो हमें बाकी कामों के बारे में मालूम है, तो हम आई हटा के यू लगा दें, मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो बनो आई एक्शन, ऐसी बन गो यू एक्शन। मतलब हमने जितनी बातें अब हमारे बारे में बताई हैं, तो तुम हमें हमारे बारे में बता दो ना, मतलब आई की जगह का लगा दो यू। मतलब हमने कही आई गेट अप, तुम हमसे कह दो यू गेट अप। हमने कही आई टेक टी, तो हमसे कह दो यू टेक टी। हमने कही आई टेक बाथ, तो हमसे कह दो यू टेक बाथ। तो क्या बदल रहे हो, केवल डूअर बदल रहे हो ना, करवे बारो बदल रहे हो ना, बस जो करवे बारो ही बदलात रही था, और वो साफ होते हैं। हम उनकी चर्चा आगे आगे वाली जो क्लासेस है ना उनमें खूब कर हैं। बट भैया आपसे बस एक ही विनती है, तो थोड़ा सपोर्ट करो, तो हम और अच्छी अच्छी क्लास लेके आए हैं, और आप और थोड़ा तो ज्ञान को लाभ दें। आज के लिए सही, धन्यवाद।